जय माता दी, जय माँ कामाख्या। बहुत ही गहन विचार विमर्श की बात है। जिस परिवार में जिस पति पत्नी को बच्चा पैदा नहीं होता है, यानी लड़का उत्पन्न नहीं होता है, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, ऐसे परिवार को पितृ दोष लग जाता है या प्रेत दोष लग जाता है या नाग दोष लगता है। प्रेत दोष, पितृ दोष और नाग दोष की वजह से लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, लड़का उत्पन्न नहीं होता है। और यदि लड़का उत्पन्न होता है तो वो पैदा होने के बाद माता पिता के सामने ही मर जाता है, यानी वंश वृद्धि नहीं कर पाता है। विवाह के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और यदि जो लड़कियां उत्पन्न हुई है वो लड़कियां अपने पिता को मरने के बाद यदि उनके पिता के भाई यानी काका वगैरह उपलब्ध होने के बाद भी, ताऊ उपलब्ध होने के बाद भी या काका के लड़के रहने के बावजूद भी पिता की मृत्यु पर लड़कियां यदि शव को दाह संस्कार करती हो, दाह संस्कार का कार्यक्रम खुद करती हो, तो फिर उनको और ज्यादा प्रेत बाधा, पितृ बाधा और नाग दोष की बाधा और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब तक परिवार का, कुनबे का, गोत्र का सगा भाई या गोत्र का कोई व्यक्ति पुरुष उपलब्ध है, तब तक उन्हीं को ही दाह संस्कार करने का अधिकार है। और जब यदि परिवार में, कुल में, गोत्र में भी कोई पुरुष उपलब्ध न हो तो फिर स्त्रियों को करने का अधिकार दिया गया है। परंतु यदि परिवार के सदस्य उपलब्ध हो, गोत्र के व्यक्ति उपलब्ध हो, और यदि उस पिता की मृत्यु पर यदि उसकी पुत्रियां या कोई भी लड़की उसका दाह संस्कार करती है तो उस आत्मा की तो दुर्गति ही होती है। और अकाल मौत यदि पिता की हो जाए, और अकाल मौत होने पर तो वो ऐसे ही उस आत्मा की दुर्गति होती है अकाल मौत होने पर तो। और यदि उस शव को उसकी कोई पुत्री दाह संस्कार में अग्निमुख देती हो तो उस आत्मा को और ज्यादा नरक की गति प्राप्त होती है। यानी कि ऐसी आत्मा बहुत ज्यादा निकृष्ट किस्म की आत्मा बनती है। पितृ भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, और जब पितृ स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसी आत्मा भयंकर रोती है, चिल्लाती है, बिलबिलाती है, क्योंकि उन्हें अब कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, कोई तर्पण करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई और मरने पर लड़की के द्वारा दाह संस्कार किया गया। तो शास्त्र में ऐसी आत्माएं जो दुर्गति से मौत होती है, दुर्घटना में मौत होती है, और फिर उनके शव को कोई लड़की, कोई स्त्री दाह संस्कार करती हो तो ऐसी आत्माओं की भयंकर दुर्गति होती है। मानो या न मानो, यह सत्य है। ऐसी आत्माएं अपने पितरों के द्वारा भी अस्वीकार कर दिए जाते हैं। उन्हें तुच्छ यानी निकृष्ट किस्म की आत्मा माना जाता है। और जब वो निकृष्ट किस्म की आत्मा बन जाती है तो वो गलत कार्य करती है, वो गंदा पानी पीती है,
मूत्र पीती है, विष्ठा खाती है, ऐसी जगह वो किसी पुरुष या स्त्री के शरीर में बैठ जाती है जहाँ पर गंदगी होती है और उसी में ही वो लौटती है, उसी में ही वह रहती है। और कई बार तो जो ऐसी लड़कियां अपने पिता को मुखाग्नि देती हो, इनकी भी दुर्गति होती है, क्योंकि इनके द्वारा भी पाप कर्म किया गया होता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य किया गया होता है। क्योंकि स्त्रियों के बारे में बोला गया है कि स्त्रियों को शमशान नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों को दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उस समय पे यदि मासिक धर्म से हुई, यदि अछूत अवस्था में हुई, यदि वह रजस्वला अवस्था में हुई, यदि वो अस्वच्छ अवस्था में रही और अस्वच्छ अवस्था रहते हुए यदि उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी है, तो वो ऐसी आत्मा बहुत गिरी से भी गिरी हुई आत्मा कहलाती है। मतलब भयंकर दुर्गति वाली आत्मा होती है, उसे सिवा नरक और कुछ भी हासिल नहीं होता है। और जो नहीं मान रहे हैं, ऐसी आत्मा भटकती है, भूखी प्यासी चिंगाड़ती है, और ऐसी आत्माओं का कई बार बंधन भी हो जाता है। और जब बंधन हो जाता है तो कई हजारों सालों तक भूखे प्यासे रह करके किसी पेड़ पर लटके रहना पड़ता है, या फिर कोई व्यक्ति जमीन में गाड़ देता है तो कई वर्षों तक वो जमीन में गड़ी हुई रहती है, भूखी प्यासी, परिवार वालों के द्वारा पिंडदान के लिए बुलाई जाने पर भी नहीं आती है, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किया गया, उनके लिए जो कार्य किया गया, वह सब अप्राकृतिक कार्य होता है, अधर्म का कार्य होता है। मानो या न मानो, यही सत्य है, यही शास्त्र कहता है। यदि कष्ट भुगतना है, मरने के बाद भी यदि भूखे प्यासे रहना है, तो किसी स्त्री से अपना दाह संस्कार करवा लेना, अन्यथा हमेशा किसी पुरुष से ही दाह संस्कार कराना चाहिए। पहले अपने परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, अपने कुनबे का कोई सदस्य हो सकता है, अपने गोत्र का कोई व्यक्ति हो सकता है, और गोत्र का भी न मिले तो अपने दामाद से करवा सकते हो, परंतु स्त्री से नहीं करवाया जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण भी कहता है और भी शास्त्र कहते हैं। और नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।